हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल में जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको कहा था आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीपीआर स्ट्रैटेजी के बारे में कि सीपीआर क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, आप कैसे सीपीआर को प्लॉट करके इसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सीपीआर कहाँ से आप प्लॉट कीजिएगा, आप कैसे प्लॉट करेंगे, सब सब कुछ का बेसिक्स चीज़ मैं आपको बताऊंगा और ये कब काम में आता है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ। आई ओनली ट्रेड चैनल पैटर्न एंड ट्रायंगल पैटर्न। अब देखिए, कल मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ चैनल पैटर्न जो यहाँ पे ये बन रहा है और हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली मैं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता हूँ बट यू कैन ट्रेड, और मैंने ये भी कहा था कल कि कल मार्केट इसके और नीचे नहीं जा सकता। मैंने ये कहा था, अगर आपने मेरा वीडियो देखते तो। और देखिए, आज वैसा ही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और बहुत ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कल कल की वीडियो में बताया था कि ये यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है दोस्तों, यहाँ से रेज कर रहा है। वी कैन टेक अ इनिशिएट अ ट्रेड। आई विल नॉट टेक अ ट्रेड बिकॉज आई ओनली टेक ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट्स, बट यू कैन बिकॉज इट्स अ रेजिस्टिंग पॉइंट। यहाँ से ये रेज कर रहा है, अगर ये इसको रेज करके इसके इस कैंडल के ऊपर अगर एक मुझे ग्रीन कैंडल दिखाता है, आई विल गो फॉर अ ट्रेड। आई कैन ऑल्सो गो फॉर अ ट्रेड, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ ट्रेड, बट यूजली आई डोंट प्रेफर कि रेजिस्टेंस मैंने चैनल के अंदर ट्रेड करना। ठीक है, तो अब आप देखो ये जगह पे आप आओ, ये जगह पे, मगर ये सिनेरियो क्या हुआ, ये सिनेरियो बना ही नहीं। ये गैप अप ओपन हुआ तो मैं कैसे इसको ट्रेड करूं। मैं अगर इसको यहां से भी अगर बाय करता हूं तो मेरा एसएल क्या होगा, कहां पे एसएल लगाऊं। कोई एक टेक्निकलिटीज तो बन नहीं रही है ना। अब टेक्निकल चीज को हम लोग तभी मानेंगे जब हमें कुछ एक टेक्निकल एसएल मिलेगा, एक लॉजिकल एसएल। यहाँ पे हम कहाँ एसएल लगाए, नेकेड है पूरा, कैसे एसएल लगाए। अब दूसरा सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ट्रेड करना है रेजिस्टेंस पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका ब्रेकआउट दे सकता था मगर दिया नहीं और रेजिस्ट कर गया, और मे बी ये फिर इसी जोन तक आए वापस ट्रैवल करके। तो अगर मैं इसको यहाँ से ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रेजिस्ट कर गया है, ये मेरा एक तो एंट्री पॉइंट होगा 36,600, मैं 600 पकड़ता हूँ, और ये मेरा होगा एस एल 36,825, मतलब 225 पॉइंट का एस एल अगर मैं रखता हूँ, एक लॉट भी लेता हूँ तो 5,600 रुपये का मेरे को नुकसान हो जाएगा। मुझे नहीं करना, आपको करना है, यू कैन गो फॉर इट। अब क्या, अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर ये यहां से फिर से एक बार रेजिस्ट ले ले, एक छोटा एसएल लगा के अपन जा सकते हैं। और वो छोटा एसएल कैसे लगाएंगे उसी के बारे में आज ये वीडियो है, प्लीज देखते रहिए मेरा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो सिनेरियो यहाँ पे बना था, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले। अगर मान लीजिए कि मुझे पता था कि यहाँ से रेज कर जाएगा बिकॉज इट्स अ चैनल, ये बार बार इसी जगह पे आके हरकत मचाया है, तो ये दोबारा कर सकता है ऐसा, मगर इतना गैप अप कर देगा तो मैं एसएल कैसे लगाऊंगा। आप ये प्लॉट करो। अब देखो, क्लैरिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर आप कहीं इस जगह से एंटर किए होते 36,146, और ये कहीं पर आपका ये अगर एसएल होता 36 से 8 ने, मतलब 900, मतलब 246, यहाँ पर भी आपका एसएल बड़ा हो जा रहा है। आई वोंट प्रेफर कि मैं ऐसा कोई ट्रेड लूँ जहाँ पे मेरा एसएल इतना बड़ा हो, जहाँ पे मेरा 5-6, अच्छा, क्योंकि वी नेवर नो कि ये कहाँ तक जाएगा, वी ओनली अज्यूम। तो 5,000 का एसएल अगर आप लेते हो तो आपको मिनिमम 10,000 मेरे भाई बनाने हैं, और एसएल हमेशा छोटा लो। 2,500 से ज़्यादा मैं एसएल नहीं लेता, 2,500 से 3,000 रुपये, मतलब 100 to 120, 130, मैक्सिमम 150 पॉइंट्स, नॉट मोर देन डैट। ठीक है, जो कि 36,000 के लिए बहुत ही छोटा एसएल है अगर आप देखो तो। ठीक है, 0.5% होता है, हाँ 0.5% भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। इसका ट्रेड करने का एकदम सिंपल टेक्निक है। पहले 5 मिनट में जाके देखेंगे कि अपने को कोई ट्रेडिंग सिनारियो बन रहा है कि नहीं। देखो, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो इसको एसएल लगा के। ठीक है, 3600 को एसएल लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तब भी आपका 160 इस तरह का एसएल बन रहा है। तो मेरा ट्रेड लेने का तरीका इसमें एक ही चीज़ होगा, मैं ट्रेड लूँगा इस तरह से। मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑन करूँगा। अब आप देखो कि एक एक बहुत ही अच्छा चीज़ आ गया है। हम लोग इसको बोलते हैं R1 R2, जो जानते हैं वो जानते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं। ये स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट है जो इंट्राडे के चार्ट्स में आपको बताता है कि कौन से एरियाज जो हैं, कौन से एरियाज जो हैं वो एरियाज क्रूशल है। जैसे देखिए R1 यहाँ पे है, रेजिस्टेंस 1, ये एरिया एक क्रूशल एरिया है। यू कैन एक्चुअली ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब आप 15 मिनट पे आओ, देखो 15 मिनट में आते ही आप देख रहे हो कि इसको भाई 15 मिनट में आप 15 मिनट में भी देखो, 5 मिनट में भी देखो। ठीक है, अब 15 मिनट में अगर आप आते हो तो देखो ये कितना बड़ा एक बुल रन दिया है।
अब यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो 36 to 86, तो ये आपका एसएल बनता है 36 140 तो मतलब तभी भी 150 का पॉइंट का एसएल आपका बन रहा है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ये फिर से R1 के पास आए, मगर आज के डेट पे आया नहीं। अगर 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में और कंफ्यूजिंग हो जा रहा है ये, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये ब्रेकआउट है, तो अगर आप इसको एसएल मान रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, तो ये फिर कैसे आप ट्रेड करोगे इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है ये एक क्रूशियल एरिया है। अब ये क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये पहला कैंडल पे ये क्रॉस कर चुका है, तो दूसरा कैंडल पे ये फिर से इसने क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ ना, तो मैं ट्रेड कैसे इनिशिएट करूं? ट्रेड इनिशिएट करने का कोई स्कोप मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा, सॉरी टू से, ठीक है। तो अब इस ट्रेड में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस ट्रेड में हम लोग यही कर सकते हैं कि जब ये R1 से R2 तक चला गया ना, आप समझो कि इसने एक बहुत अच्छा पोजीशन बना लिया है अप ट्रेंड का, कि भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब आप बाइंग के लिए जाओ। अब बाइंग के लिए आप कैसे जाओगे? बाइंग के लिए जाने के लिए सबसे पहले आप देखो कि बाइंग के अपॉर्चुनिटीज और कहाँ 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 से मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, जिसके लिए हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग और कैसे खोज सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाओ, ठीक है, और मूविंग एवरेज सेलेक्ट करो, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो देखिए ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इसको सबसे पहले ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे 20 टाइप करो, 20 EMA आई वी नीड। अब 20 EMA क्या होता है ना, अप ट्रेंड में स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा सिनेरियो देता है आपको बाय करने के लिए, ठीक है। तो वो सिनेरियो आपको लेना पड़ेगा, बट मूविंग एवरेज के साथ आपको एक और चीज़ लेना पड़ेगा जो गलती से मैंने हटा दिया, वो है स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से। अगर मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक ये आता है और इसके नीचे एक रेजिस्टेंस रहता है, मतलब एक पिवोट पॉइंट रहता है, और वो क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो आप बोलेगा कि यहाँ तो ट्रेड इनिशिएट हुआ, बिल्कुल इनिशिएट नहीं हुआ। मैं अब आपको बताता हूँ क्यों इनिशिएट नहीं हुआ। ट्रेड इनिशिएट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल को मैं नहीं मानूंगा कि इसने क्रॉस किया है वॉल्यूम के साथ, मैं इस कैंडल को मानूंगा। बट इस कैंडल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ से सेलिंग, नीचे की तरफ से बाइंग आई है। आप देख रहे हो इस कैंडल का बॉडी छोटा है, विक्स बड़ा है, तो ये कैंडल मुझे वो खासा कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अच्छा, मैं इस एरिया को एक क्रूशियल एरिया मान सकता हूँ कि यहाँ पे अब कुछ होने वाला है, मेरे को शायद बाइंग एक पॉइंट मिले, ठीक है। बट मैं बाइंग पॉइंट, क्योंकि मैं देखो अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में जब तक मार्केट रहेगा भाई मैं बाइंग के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मार्केट क्या है, मार्केट खत्म नहीं हुआ है। आप कभी भी क्या होता है ना, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, मार्केट जब एक अप ट्रेंड में बुल रन हो, सारा टाइम ऊपर ही जा रहा है, तो आप प्लीज उसको सेल मत करो यार, सेल मत करो, आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। डू नॉट सेल दैट मार्केट। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट कभी 500 पॉइंट ऊपर चला गया और 500 पॉइंट ही नीचे चला गया। एक दिन में 1000 पॉइंट का मूव हुआ, बट बोथ साइड्स होता है, एक्सेप्शंस है मार्केट में, बट वो एक्सेप्शंस है। तो हमें मार्केट में हमेशा वो करना है जो एक्सेप्शन नहीं है, जो जिसका चांसेस है कि मोस्टली हो, प्रोबेबिलिटी शुड बी हायर साइड, ठीक है। अब आप देखो ये मेरा एक बाइंग, मैं बाइंग के लिए जा रहा हूं भाई, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं बाइंग के लिए, बट फिर भी अगर कोई सोचे कि हाँ, क्योंकि अगर 20 मूविंग ई एवरेज को तोड़ के नीचे चला आता है तो आई कंसिडर दैट एज अ रिवर्सल, कि हाँ भैया रिवर्सल, कुछ कुछ दूर तक रिवर्स हो, ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा, बट कुछ दूर तक रिवर्स हो सकता है, मतलब मार्केट कुछ नीचे तक आके रिट्रेस कर सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर 200-300 पॉइंट भी आता है, जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ था, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो इस एरिया पे मार्केट सुबह सुबह खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। और अगर आप इस दिन भी देखो कि मार्केट खुला ही गैप अप और बहुत बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया, मगर फिर नीचे आया, और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो होते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बट मैं ट्रेंडिंग डे पे भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, मैं ट्रेंडिंग डे पे तो ये नहीं करूंगा कि मैं मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के लिए आऊंगा। अब यहाँ इस दो सिनेरियो को ध्यान से देखना, इस दो सिनेरियो में ये मार्केट नीचे क्यों गया मेरे भाई, क्यों गया मार्केट नीचे? क्योंकि अगर आप मार्केट को लॉन्गर टाइम पीरियड में देखोगे तो मार्केट अभी भी मेरे भाई एक नेगेटिव जोन में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है।
आप देखो लॉन्गर टाइम पीरियड में मार्केट इस जगह से इस जगह के आने के बाद मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एंड मेकिंग रेड कैंडल्स। यू गॉट इट। ओवरऑल क्या है, मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड सिनेरियो में है। तो जो पॉजिटिव सेंटीमेंट भी होता है, कभी कभी मार्केट पॉजिटिव भी जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट गिर जाता है। तो आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी समझना पड़ेगा। तो अब अगर आप बोलोगे कि ओवरऑल जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वाई आर गोइंग फॉर बाइंग थिंग, दो रीजन है उसका। पहला रीजन ये है मेरे भाई कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस स्पॉट किया है, जो कि बहुत सुंदर रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू मी, विच इज दिस। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अप टू यहां पे जा सकता है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे लेवल्स है, मेरे लेवल से मार्केट खेल रहा है। ठीक है, अब मैंने ये लेवल्स कल ही आपको बता दिए थे और देखो आज भी ये लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं। तो प्राइस एक्शन ऐसे ही चीज है भाई, रेस्पेक्ट करता है मार्केट, उसको इज्जत देता है प्राइस एक्शन को। ठीक है, अब आप देखो ये आप सीपीआर ऑन करो। अब मैं यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ। ठीक है, सीपीआर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मैं इस जगह से भैया, इस जगह से 20 मूविंग एवरेज जो है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ 20 मूविंग एवरेज, नॉट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सब चीज ये पॉइंटर्स है जो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी बोलने, तो अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे देखो। अब इसने क्या किया, इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, प्लस एक इसने इसने एक पिवोट पॉइंट को भी क्रॉस किया है। तो पिवोट पॉइंट के ऊपर है, तो अपन ये होगा अपना का बाइंग सिनेरियो। एज सिंपल एज दैट, पानी की तरह सीधा है भाई, और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये अपना होगा बाइंग सिनेरियो। तो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये होगा मेरा एसएल, ठीक है, और ये होगा मेरा टारगेट। ठीक है, बट मैं ऐसा कहना चाहूंगा दोस्तों कि डू नॉट टेक दिस ट्रेड। ठीक है, अभी ये तो मार्केट चला गया ऊपर तो मैं बोल रहा हूं, बट डू नॉट, आई वुड नॉट प्रेफर टेक दिस ट्रेड। अब आप पूछोगे इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि द ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6 है। मेरे को मिनिमम चाहिए 1:5। आई एम नॉट, आई वुड नॉट टेल यू टू टेक दिस ट्रेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी सॉरी, बट आई वुड नॉट। और इसका यही रीज़न है दोस्तों कि आप देख सकते हो कि पोजीशंस में मैंने आज कोई पोजीशन बनाई नहीं। आई निखिल डेंट ट्रेडेड टुडे, सॉरी निखिल डेंट ट्रेड टुडे, मैंने नहीं किया ट्रेड, मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को सिनारियो नहीं मिला। अब बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, देखो मेरा स्ट्रैटेजी तो नहीं आज एक ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया, सॉरी टू से। इतना ट्रेंडिंग मार्केट, 1000 पॉइंट ऊपर गया मार्केट आज के डेट पे, 1000 अभी तो दिखा रहा है 800, बट 1000 पॉइंट टच किया, यहाँ से नीचे आया है, बट मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। मेरा ट्रेड इनिशिएट कैसे हो सकता था, लास्ट की तरफ ट्रेड इनिशिएट हो सकता था जब यहाँ से ये रेजिस्ट कर गया। मगर मैंने कहा अप ट्रेंड में जब हो मार्केट तो प्लीज़ शॉर्ट सेलिंग ना करें। आप इस जगह को ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से देखिए मार्केट रेजिस्ट हो रहा है, लंबे लंबे विक्स, आप जूम करके देखिए। कैंडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मेरे भाई, आप जूम करके देखो, लंबे लंबे विक्स क्रिएट होने लगे हैं, डोजी बन रहा है, ये आपका स्पिनिंग टॉप बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 स्पिनिंग टॉप एकदम क्रूशियल एरिया पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ऊपर जाने का स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। इस ट्रेड पे अपना इनिशिएट करो, इसको अपना एसएल बनाओ और बूम। मगर ये छोटे छोटे चीज़ लेके क्या होगा, हालांकि ये छोटा नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या सिनेरियो बन रहा है। मिनिमम ये तो एसएल लेना ही पड़ेगा, 79 रुपीज़ का एसएल बन रहा है, और देखिए पक्का 1:2 का रेशियो है, तो ये ट्रेड आप ले सकते थे। ठीक है, 1 रुपए खो के मेरे भैया आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, ये ट्रेड आप ले सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, नॉट बैड। तो 1:2 ट्रेड तो मिनिमम लेना है मेरे भाई, मिनिमम तो 1:2 ट्रेड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मगर क्योंकि अब ट्रेंड था, कोई इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये सब चीज़ों को, मगर दिस मैंने जैसे कहा ना, कैंडल को देख के भी समझना पड़ता है, ये क्रूशियल एरिया है मेरे भाई। कैंडल हमेशा काम करता है AOI पे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे दो दो चीज़ है, एक पिवोट पॉइंट है ये वाला, ये लाइन, और एक ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है एज अ रेजिस्टेंस, मेरा खुद का लाइन। तो दो दो चीज़ है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते थे, बट अगर आपने नहीं किया तो कोई गलती बात नहीं है, इट्स ओके। इफ वी आर ऑल ह्यूमंस वी कैन डू मिस्टेक्स, ओके। बस कहने का मतलब यही है कि ट्रेड इनिशिएट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों की मदद लो। अब इन सब चीज़ों को आप कैसे खोजोगे, आप सबसे पहले इस टूल पे जाओगे, देखो ये सारे चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो पीवोट रेंज बॉस है, पीवोट स्टैंडर्ड पॉइंट है जो अभी मैंने ये लगाया हुआ है, जो आपका रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है,
और ये सीएम पिवोट है जो मतलब कि आपको बताएगा कि वीकली वीकली वो सब क्या है, वीकली चीज़ें कहाँ लगती है। मेरा पेड वर्जन नहीं है, तो वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट, मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो चार्ट, जो आप ट्रेड करने जब बैठोगे ना, स्पेशली इंट्राडे ऑन बैंक निफ्टी, तो क्रूशल्स एरियाज जो है ना वो आपको बता देगा कि ये एरिया क्रूशल है, यहाँ से मूव। आप देखो ना, अब इसी चार्ट को देखो, इस चार्ट में इसी पीवोट पे आके इसने क्यों हलचल दिखाई है? वाई ओनली दिस पीवोट R2? मेरा जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप सब, हम लोग सब मिटा देते हैं, ठीक है, तो मेरे ब्लैक लाइन को ये मतलब जो मेरा ये रेजिस्टेंस है, इसी को, इसी की जगह पे आके इसने क्यों हलचल मचाया है? इसी जगह आके ये क्यों ये कर रहा है? बिकॉज दिस एरियाज आर वेरी क्रूशियल एरियाज यार, दिस एरियाज वर्क्स। That's the reason why, there is a reason why this we use these areas for trading. ट्रेडिंग में खाली प्राइस पैटर्न से नहीं ना ट्रेड होगा यार, ट्रेडिंग में बहुत कुछ लगता है, बहुत आइडिया लगाना पड़ता है ताकि आपको एक स्पेसिफिक लॉजिकल एसएल और मिनिमम 1:2 का रेशियो मिल सके। अब आपको पता ही नहीं चार्ट पे कौन सा चीज कहां पे है, तो आप कैसे लगाओगे यार? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ये सब सारी चीजें हटा दो, बिल्कुल हटा दो। अब मान लो प्लेन प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड करो, मगर हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे ये भी देखो। 15 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे, प्राइस एक्शन की अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी। अंडरस्टैंड दैट? अगर मैं आता हूं 1 डे पे, आई कैन नेकेडली चार्ट, मतलब नेकेड चार्ट पे आई कैन ट्रेड 1 डे पे, बिकॉज आई नो ये फॉर्मेशन बनने में टाइम लगा है, तो इसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। प्राइस एक्शन के बारे में अगर जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो ये सब चीजें जानता होगा। तो 1 डे पे यू कैन ट्रेड, स्विंग में यू कैन ट्रेड विदाउट एनी इंडिकेटर्स। बट जब आप इंट्राडे कर रहे हो ना, ट्राई टू यूज 1 or 2 इंडिकेटर्स। आई डोंट यूज इट बिकॉज मेरा प्राइस पैटर्न को देख देख के इतना आइडिया हो गया, और मैं ट्रेड भी कम लेता हूं। मैं अगर पुख्ता ट्रेड मुझे नहीं मिलता, आज इतना ट्रेंडिंग देता, ये 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, मगर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा चार्ट, मेरा आइडिया, मेरा सिस्टम, मेरा टेक्निक मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा टुडे टू टेक इनिशिएट अ ट्रेड। तो मैं काय को लूं ट्रेड? जस्ट बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग है, तो बाई ऊपर जा रहा है तो बाई कर लूं, नीचे जा रहा है तो सेल कर दूं। ऐसे नहीं होता बाय ट्रेडिंग। देखो, असली शेर वो होता है ना जो अपने शिकार का वेट करता है और वक्त आने पे सही टाइम पे 2 कदम पीछे लेता है ताकि वो एक बड़ा जंप मार सके। ठीक है? तो कम ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो। मैं बार बार यही कहता हूं, शिकार बनो, मतलब ठीक है, शिकारी बनो, शिकार मत बनो किसी का, मार्केट का शिकार मत बनो, शिकारी बनो। ठीक है? तो डायलॉग बाजी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बट अच्छा लगता है। तो प्लीज़ देखते रहे मेरा चैनल। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक करें। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करता है ना, आप वीडियो को लाइक करोगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये इतना दूर आ गए हो देख के, तो लाइक तो बनता है मेरे भाई। ठीक है? अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।